अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंको कंपनी के ग्लास कटर की और इस ग्लास कटर की मदद से किस तरह जो है शीशे को काटा जाता है, इसके बारे में भी आज हम देखेंगे और इसकी कितनी प्राइस है और ये किस तरह वर्क करता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी। व्यूवर्स, ये जो ग्लास कटर है इसको मैंने दराज से परचेज़ किया है और इसकी कीमत जो है वो 449 और प्लस चार्जेस है। तो वीवर्स, अभी इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले इसका ब्लेड है, उसके पास इसकी जितनी इसकी लंबाई है वो शो की गई है 178 मिलीमीटर। और तीसरे नंबर पे वीवर्स एक सक्शन पंप है, ठीक है, एक पाइप है जिसकी मदद से हम ऑयल को जो है इसके अंदर डालते हैं। तो जो चौथा पार्ट है इसका ये है ऑटोमेटिक ऑयलिंग, यानी कि जो ऑयल इसके अंदर हम डालते हैं वो ऑटोमेटिक जो है जब हम कटिंग करते हैं तो वो शीशे के ऊपर गिर जाता है, तो इसलिए शीशा जो है उसकी मदद से ईज़िली कट जाता है। तो इसको अभी ओपन करते हैं। व्यूवर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो व्यूवर्स, अभी यहाँ जो है एक पिन लगी हुई है, ठीक है, स्टेपलर की पिन है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन हो गया है व्यूवर्स, और इसको जो है अभी चेक करते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स ये वो सक्शन पंप है जिसकी मदद से हम जो है ऑयल जो है सक करके इसके अंदर डालते हैं। तो व्यूवर्स, इसकी जो है वो 3 पार्ट्स हैं। ये जो पीछे ब्लैक वाला पोर्शन है इसके अंदर ऑयल डलता है। व्यूवर्स, सबसे टॉप पे जो है ब्लेड लगा हुआ है और ये जो है शीशे को कट करता है। इसके अंदर छोटी सी टायर नुमा शेप सी बनी हुई होती है और जो ही हम शीशे के ऊपर इसको कलम की तरह चलाते हैं तो वो शीशे को काटता है। तो इसके अलावा व्यूवर्स, इसको अगर हमने चेंज करना हो तो पीछे एक जो है स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है, तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको यहाँ से उतार भी सकते हैं। इसके अलावा व्यूवर्स, इसका जो लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, ये बहुत ही हैवी मेटल का बना होता है और ये शीशे को तोड़ने के लिए जो है वो काम आता है। जब भी हम कट लगा चुके हैं तो ऊपर से थोड़ा सा ठोकर मारते हैं इसकी मदद से, तो शीशा जो है वो टूट जाता है। तो व्यूवर्स, अभी मैं इसको ओपन करना लगा हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि वाशर भी लगी हुई है और ये बिल्कुल अंदर से जो है वो खाली है, यानी कि इसके लिए यहाँ पर ऑयल की जगह बनी हुई है। व्यूवर्स, सक्शन पाइप की मदद से जो है ऑयल इसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी हैवी मेटल का बना हुआ है। एक्चुअल में यही जो है वो शीशे को तोड़ने का काम एंड पे करता है। व्यूवर्स, ब्लैक वाला जो पोर्शन है इसके अंदर ऑयल होता है और ये जो है हमारे पास ऑटोमेटिक ऑयलिंग वाला पोर्शन है। और जो ही हम इसको जब शीशे के ऊपर जो है प्रेस करते हैं तो ये इस तरह आगे पीछे प्रेस होता है, ठीक है। इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है और ये जो स्क्रू है, ठीक है, तो अभी इसको मैं लूज़ करूँगा तो ऑयल ज़्यादा जो है ना इसके अंदर से गुजर के शीशे के ऊपर जाएगा और शीशे के ऊपर ज़्यादा ऑयल गिरेगा। तो ये देख सकते हैं आप, जो ही मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये आगे पीछे हो रहा है इसके अंदर जो स्प्रिंग लगा है उसकी मदद से। तो जितना ज़्यादा इसको लूज़ करेंगे इतनी ही ज़्यादा ऑयल जो है व्यूवर्स जब आप कटिंग कर रहे होंगे तो ज़्यादा गिरेगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसको जो है वो फुल टाइट रखें स्क्रू को, और ये ऑटोमेटिकली जो है वो खुद ही एडजस्ट हुआ होता है। फुल जहाँ जब आप स्क्रू को टाइट कर देंगे तो एक ख़ास मकदार में ऑयल आएगा जिससे जो है शीशे के ऊपर जो है वो ज़्यादा ऑयल नहीं गिरेगा। तो यहाँ से व्यूवर्स अभी मैं इसको टाइट करने लगा हूँ। तो जिस तरह आपको ये मिलता है, ठीक है, आप इसको सेटिंग को ना छेड़ें। यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैंने टाइट फुल कर दिया है, तो जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही जो है अपनी जितना ऑयल इसको चाहिए होता है उतना ही निकलेगा। व्यूवर्स, ऑयल के बगैर भी जो है वो कटिंग हो जाती है, लेकिन उसमें ये होगा कि जो इसका ब्लेड है वो जल्दी जो है घिस जाता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो वैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 5000 मीटर तक ये कटाई कर सकता है। तो भी बस अभी मैंने इसको बंद कर दिया है और अभी हम चलते हैं इस शीशे को काटते हैं। और इसके लिए आपने ग्लव्स जो है वो ज़रूर यूज़ करें, कोई पता नहीं होता शीशा लग भी सकता है। तो यहाँ पर अभी भी बस मैं इस शीशे को जो है इसी ग्लास कटर की मदद से जो है वो काटने लगा हूँ। तो व्यूवर्स, इसके लिए आपने एक स्केल ले लेना है। यहाँ पर मेरे पास अभी स्केल नहीं था तो मैंने एक रॉड ले लिया है और इसको आपने 45 डिग्री पे रख के जो है इस तरह बस लाइन सी लगा देनी है।
तो इंशाल्लाह ये ज़रूर वर्क करेगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो है वो वर्क नहीं करता, तो एक्चुअल में उनको जो है वो यूज़ करना नहीं आता। तो जब आप इस तरह लाइन लगाएंगे तो इसके ऊपर से जो है स्क्रैच सा पड़ जाएगा, और इस तरह आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो इसकी जो बैक साइड होती है एक्चुअल में वो हैवी मेटल की बनी होती है, तो वो उसके ज़रिए भी आप इसको तोड़ सकते हैं अगर वो शीशे की मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा हो तो। अभी भी बस मैं आपको एक और पीस जो है वो काट के दिखाता हूँ। तो ये जो पेच वाली स्क्रू वाली जो साइड होती है व्यूअर्स, इसको आपने ऊपर रखना होता है। जिस तरह भी आप देखेंगे कि जो स्क्रू वाली साइड है, ठीक है व्यूअर्स, वो ऊपर मैं रखूँगा और जो दूसरी साइड है वो उसको नीचे रखूँगा। और जस्ट आपने एक दफ़ा कलम को जो है वो इस तरह चला देना है। ये जो स्क्रू वाली साइड है इसको आपने ऊपर रखना है। तो जो ही बस हम इसको प्रेस करते हैं तो इसके अंदर जो ऑयल होता है वो शीशे के ऊपर गिर जाता है और इजीली जो है वो शीशा कट जाता है। अभी इसके अंदर ऑयल नहीं है तो ऑयल के बगैर भी वर्क करता है, लेकिन इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो कम हो जाती है। तो आपने बस इस तरह इसको चलाना है और ये जो है शीशा इजीली जो है वो टूट जाएगा। तो अभी बस आपने देखा कि किस तरह कितनी आसानी से जो है हमने इस शीशे को जो है वो काट लिया है या तोड़ लिया है। तो यहाँ से अभी ये थोड़ा सा एंड से सही नहीं लगा था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा गलत कटा। तो अभी एक और पीस काटते हैं। तो अभी बस अभी जस्ट मैं इसको प्रेस करूँगा और ये टूट जाएगा। तो ये देखें भी कितना अच्छी तरीके से जो है ये कट गया है। इसी तरह अगर व्यूअर्स शीशे की मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप इसको थोड़ा सा प्रेस करके जो है वो कलम की तरह इसको जो है चलाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी कट जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं ये छोटे छोटे पीसेस को कट करके आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स जो कि इस कटर को यूज़ कर रहे होते हैं उनका कहना होता है कि ये सही काम नहीं करता। एक्चुअली में उनको जो है इसका यूज़ नहीं आता होता, और ये बेस्ट वर्क करता है जब इसको हम 45 डिग्री के ऊपर रख के इस तरह चलाएँगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रैच से भी डल गया इसके ऊपर, और थोड़ा सा आप इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। तो व्यूअर्स इस तरीके से जिस तरह भी मैं तोड़ने लगा हूँ इस तरह भी आप तोड़ सकते हैं। नीचे कटर रख लें या कोई चीज़ रख लें, ऊपर दोनों साइड से प्रेस करेंगे तो ये जो है इक्वली जो है ना जहाँ पर ये स्क्रैच डला होगा वहाँ से ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर व्यूअर्स अभी देखिएगा, अभी मैं इस पोर्शन को जो है इस कटर की मदद से काटूँगा। यहाँ पर रखा और यहाँ ऊपर से आप कोई चीज़ मारें तब भी टूट जाएगा, लेकिन इस तरह सही नहीं टूटता, क्योंकि जिस जगह से ठोकर ज़्यादा लगेगी वहाँ से जो है वो जल्दी टूट जाएगा और प्रॉपर तरीके से नहीं कटेगा। व्यूअर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं एक और अपकमिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।